एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ इसी दौर से गुजर रही है। कब कौन कांग्रेस नेता पार्टी का साथ छोड़ दे, भरोसा नहीं रहता। सोमवार को इंदौर में कांग्रेस के अंदर बम विस्फोट हुआ। पार्टी के प्रत्याशी अक्षय कांति बम फॉर्म निकालकर भाजपाई हो गए। नामांकन वापसी के दिन उन्हें गलत राह पर चलने का आभास हुआ। सनातन प्रेम जागृत हुआ। हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। कांग्रेस इंदौर के बम धमाके से उबर भी नहीं पाई थी कि उसे मंगलवार को फिर झटका लग गया। ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गजों में एक और 6 बार के विधायक रामनिवास रावत भी कांग्रेस को अलविदा कर गए। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथ भाजपा की सदस्यता ली। कभी नहीं सोचा और हम भी नहीं सोच सकते थे। आदरणीय मोदी जी ने जन धन जन मन योजना चलाई और 40,000 आवास हम शहरी आदिवासी व्यक्तियों के घर पे कराने को शुरू कराए हैं, जो पूरे क्षेत्र में बन रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा उसके नेता और कार्यकर्ताओं को लालच और भय दिखाकर तोड़ रही है। कोई इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है तो कोई पार्टी छोड़कर जाने वालों को दगाबाज कह रहा है। इनके अंजाम को लेकर भी भविष्यवाणियां हो रही है, तो वहीं भाजपा इसे मोदी मैजिक का असर बता रही है। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। ये बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर जो दल बदल के द्वारा मेंढकों के तौलने का जो महापर्व चला रही है, ये इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि इनके नेता कह चुके हैं कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है और मेडिकल वेस्ट है। जो लोग धीरज खो के, संघर्ष त्याग के, विचारधारा और राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर जो लोग इस तरह के बेईमानी के निर्णय ले रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं रहेगा। वो दिन दूर नहीं है, ऐसा ही याद रहे तो को मालूम पड़े 7 तारीख में जीतू पटवारी ने भाजपा में आना। किसी शायर ने कहा है कि कोई ना कोई वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस भले ही पार्टी छोड़कर दगाबाज कहे, वो इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन को संभालने में नाकाम रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 17,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनमें 200 से ऊपर पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवार, जिला इकाई के अध्यक्ष, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे नेता शामिल हैं। साफ है, ये कांग्रेस नेतृत्व की भी नाकामी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा छूटता हाथ टूटता साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में दिनों दिन क्यों कमजोर पड़ रहा कांग्रेस का हाथ? प्रलोभन, प्रताड़ना या आत्मसम्मान, क्या है दल बदल की वजह? पार्टी में टूट न रोक पाना क्या नहीं है कांग्रेस हाईकमान की नाकामी? दल बदल के इस अंतहीन सिलसिले का चुनाव में कितना होगा असर? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वैसे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में तमाम दलों से आने वाले लोगों का अनवरत सिलसिला चल रहा है। तमाम दलों के लोग अपने अपने दल छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यह दल बदल एक महाकुंभ की तरह आयोजित हो रहा है। रोज कोई ना कोई अखाड़े का राजनीतिक मंडलेश्वर उस अखाड़े को तिलांजलि देकर कांग्रेस के खेमे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। कल इंदौर में अक्षय, जिनके नाम का मतलब ही है जिसका कभी क्षय ना हो, वो क्षय होकर वो बम थे, वो फुस हो गए। वो भले ही वो फटे भी हैं तो कांग्रेस के खेमे में ही फटे। हालांकि जीतू पटवारी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो एक प्रत्याशी था, वो ऐसा था, वो वैसा था। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जीतू पटवारी के कार्यकाल में ये जो भगदड़ मची हुई है, वो भले ही कहें कि कुल 100 लोग गए, 150 लोग गए, लेकिन जाने वालों की संख्या हैरान करने वाली है। और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, कद्दावर नेता, ग्वालियर चंबल अंचल में एक छवि रखने वाले नेता रामनिवास रावत भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो राम ने भी कांग्रेस का निवास छोड़ दिया है, और ये निवास छोड़ने का सिलसिला जो है, अभी 2 चरण बाकी हैं। इन 2 चरणों में, चुनाव के 2 चरणों में कितने और चरण भारतीय जनता पार्टी में पड़ेंगे, यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो ये चरण जो है, वो कांग्रेस कह रही है कि उनका आचरण खराब है, इसलिए उनके चरण दूसरे दल में जा रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य और संकल्प से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हाँ, ये बात है, इस समय पे जो भी आ रहे हैं उनको कोई पद नहीं है, उनको कोई प्रलोभन नहीं है, लेकिन क्या भय है, क्या डर है, क्या दबाव है, आखिर क्या है? तो क्यों हाथ से साथ छूट रहे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो विवेक जी, क्या कांग्रेस का विवेक कहाँ खो गया है? कांग्रेस में शामिल लोगों का आखिर उनका विवेक क्यों साथ नहीं दे रहा है कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस को तिलांजलि देकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं? देखिए, निश्चित ही चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनका ये कहना था कि इस देश में जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, मैं उसको ख़त्म करूंगा, हमारी सरकार उसको ख़त्म करेगी। पर स्पष्ट रूप से उन्होंने एजेंडा बदल दिया। सत्ता में आते ही कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने लगे। स्पष्ट रूप से वो कांग्रेस पे हमला करते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2018 में जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर ने आक्रामक रूप से हमला शुरू किया, तो 3 राज्यों से उनको उनकी सरकार गंवानी पड़ी। अब ये अघोषित रूप से, मैं समझता हूँ, हिडन एजेंडा के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर दबाव बना के, आप देखिए महाराष्ट्र में अजीत पवार के ऊपर ईओडब्ल्यू करोड़ों रुपए की लेन देन और घोटाले की एफआईआर दर्ज करती है। उन पे दबाव बनाया जाता है भाजपा में शामिल होने का। जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं, ईओडब्ल्यू बोलती है कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। इंदौर में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को 3 दिन पहले 307 के प्रकरण में फंसाया जाता है, उनकी संपत्तियों का सीमांकन कराया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, फिर राजनीतिक रूप से उनका अपहरण किया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, उनको अपनी गाड़ी में बैठाल के कलेक्ट्रेट लेकर जाते हैं और नामांकन वापस कराते हैं। 200 से ज्यादा पुलिस वाले उनके घर के बाहर तैनात कर दिए जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दिया जाता है, मीडिया से बात नहीं करने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज जिस तरीके से राजनीतिक दलों को, अन्य जो राजनीतिक दल है, भाजपा उनको यहाँ पे खत्म करने का प्रयास कर रही है, संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि अगर हम 400 सीटों पे आ गए तो हम अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बदल के रख देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो निश्चित ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आज जब मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मूल मुद्दों से ध्यान भटका के, जनता को गुमराह करके और भ्रम फैला के कि आप क्यों नहीं जा रहे?
मैं निष्ठापूर्वक हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस ने जिस तरीके से हमें मतलब सिखाया सीधा कहो कि आपका कोई काला पीला नहीं है। जी निश्चित ही। देखिए मेरे पास में, मैं राजनीतिक रूप से अगर कांग्रेस के साथ में जुड़ा हूं तो मैं समाज में कुछ बदलाव करना चाहता हूं। जिस तरीके से आज भाजपा ने चुनाव से पूर्व जनता को आश्वासन दिया था, ये भरोसा दिलाया था कि हम भ्रष्टाचार नहीं, मतलब आपको अगर दबाना चाहें, दबा के, भय से, दबाव से, प्रलोभन से, क्या विवेक त्रिपाठी को शामिल कर सकते हैं? कोशिश करके देख लें, उसमें भी विफलता हाथ लगेगी। और निश्चित ही मैं समझता हूँ मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता इस देश भर में है जिसको भाजपा निरंतर तोड़ने का प्रयास करती है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जिन्होंने जिन बमों में भ्रष्टाचार का बारूद भरा हो, जिन बमों की सुतली जो है वो करप्शन से बंधी हो, तो वो तो फुस निकलेंगे ही, तो जाने दीजिए। नवीन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक युद्ध चल रहा है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में सुबह अगर भाजपा कहती है कि हमें कांग्रेस मुक्त करना है, इस एजेंडे पे जब वो काम करना शुरू करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे आघात पहुंचाने का कार्य करती है, तो 3 राज्यों में तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। इसके बाद में अभी युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाके रात में चोरी छुपे अपने दूसरे गुट में घुस जाना, हथियार चोरी कर लेना, इस तरीके का जो कार्य है ये जनता देख रही है। होते थे अब तो वो वाली कहावत ठीक है कि प्रेम, जंग और राजनीति में अब सब जायज है। पर भारतीय जनता पार्टी की मीडिया वार्ताकार वंदना त्रिपाठी जी भी पैनल में शामिल हो गई हैं। वंदना जी आपका बहुत स्वागत है। तो वंदना जी, इस समय पर मोदी वंदना युग चल रहा है। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जब भी कोई कांग्रेस का नेता आता है वो कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, मोदी जी के नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य और व्यवहार से प्रभावित होकर आए हैं, और ये कह रहे हैं कि भय, दबाव, प्रलोभन, एन केन प्रकरण आप भारतीय जनता पार्टी में लोगों को जबरन लाने की कोशिश कर रहे हैं या ला रहे हैं, क्या कहें? जी नमस्कार नवीन जी, रमेश जी को भी नमस्कार, विवेक जी नमस्कार। सबसे पहले तो नवीन जी, पहली बार आज आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं और ये बहुत हर्ष का विषय है कि आपके जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। देखिए नवीन जी, जिस तरह से ये अभी बोल रहे थे, इनकी बातों को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रही थी और मुझे साथ साथ बड़ी हंसी भी आ रही थी। कारण ये है कि ये महाभारत का एक युद्ध समझ लीजिए इसे, जिसमें ये हम भारतीय जनता पार्टी के पांडवों के साथ इन लोगों ने महाभारत के जो रचनाकार थे वो बन के कार्य किया है। शकुनी की भांति इन लोगों ने, जब ये सरकार में थे, इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आहत करने की, उनकी छवि खराब करने की, उनके ऊपर आरोप लगाने की, उन्हें जेल में डालने की। तो जो इनकी मंशा है ये सामने वाले को भी वैसा ही समझते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, एक वृहद परिवार है, एक सागर है। इस सागर में जो आता है वो समा जाता है और जो आता है खुले दिल से उसका स्वागत किया जाता है, वंदन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। और आपकी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उसका कारण है, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। यहां हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब कार्यकर्ता भाव से कार्य करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक काडर बेस्ड पार्टी है। आपकी तरह एक परिवार की तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। और आप अपना मंथन करिए, अपना चिंतन करिए कि जब से आपके यहाँ जो जीतू पटवारी जी ने कमान संभाली है तो ये क्या मचा हुआ है आपके यहाँ। तितर बितर, भीतर घात, अंतर कलह, ये सब चीजों पर आप मंथन करिए कि आपके पार्टी का प्रत्याशी अगर अपना नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो उसका भी एक कारण है। उसका कारण है कि आपकी पार्टी में एक तबका ऐसा है जो सनातन की रक्षा करना चाहता है, जो जय श्री राम बोलना चाहता है, लेकिन आप लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगने हैं। तो आपने उस तबके को दबा कर रखा था। आज वो तबका खुलकर बाहर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसका कारण है जो आपकी पार्टी ने राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किया, उससे आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता आहत हुए। कईयों ने ट्विटर पर ट्वीट करके भी ये बात बोली है। तो ये आप मत बोलिए कि भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है।
देखिए, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता आपकी पार्टी से आ रहे हैं, उन पर कौन सी ईडी की चाबुक चली है, कौन सी सीबीआई की चाबुक चली है? तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अपने नेतृत्व का ध्यान नहीं रखना। जीतू पटवारी जी मंथन नहीं करते हैं। कुछ आपकी पार्टी से कोई पलायन करता है तो कारण मोदी जी, कारण ईडी, कारण सीबीआई, कारण संवैधानिक एजेंसियां। देखिए, अपने घर में जब खुद खोट होती है तो दूसरे के घर में नहीं झांकते। अपने घर की इस फूट को सुधारिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कांग्रेस पार्टी टूट फूट कर बिखर जाएगी और वाकई में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत। जी, रमेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश जी, राजनीति में छल, राजनीति में दल बदल, राजनीति में अवसरवादिता, ऐसा नहीं है कि ये एकदम नया हो, कि ये अभी हो रहा हो, लेकिन अब चूंकि एक बड़े पैमाने पर हो रहा है, बहुत मुखर होके हो रही हैं ये चीज़ें, और जिसको आज लोकतंत्र की हत्या या प्रजातंत्र का अपमान बता रही है कांग्रेस लंबे समय तक शासन काल में रही है। प्रजातंत्र की हत्या ना हो पाए, लोकतंत्र की हत्या ना हो पाए, उस समय कोई ऐसे संवैधानिक नियम कानून बना सकती थी कांग्रेस, खासकर दल बदल के लिए या इन सब के लिए। तो जब आप सत्ता में होते हैं और जब आप लोकतांत्रिक सुधारों की प्रक्रिया के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाते, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव जब होते थे तो टी.एन. शेषन थे जिन्होंने ये समझाया कि निष्पक्षता चुनावों में क्या होती है। तो चुनाव सुधारों की दिशा में लोकतंत्र की प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो पाए, उसके लिए अगर वो पहले काम करती तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। अब जरूर कांग्रेस कह रही है, लेकिन कांग्रेस खुद भी इन तमाम कार्य प्रणालियों से गुजरी है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये वाकई जो समय है ये कांग्रेस के आत्मचिंतन के लिए समय है। आप अगर देखेंगे कांग्रेस से दल बदल कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, पहली बार नहीं है। आपको अगर नवीन जी आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, 1916-17 के आसपास मोतीलाल जी नेहरू ने कांग्रेस छोड़ करके स्वराज पार्टी बना ली थी। कुछ ना कुछ बात हो रही होगी। 1936 के आसपास गांधी जी ने त्यागपत्र दे दिया था। 1922 में बड़ी संख्या में कांग्रेस लोगों ने त्यागपत्र दिया था जब खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। इसके अलावा बाद के समय भी अगर आप देखें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कांग्रेस में रहे हैं, चरण सिंह भी कांग्रेस में रहे हैं, शरद पवार कांग्रेस में रहे हैं, तमाम ममता बनर्जी भी कांग्रेस में रही हैं, मुरारजी भाई, जगजीवन राम जैसे लोगों ने भी कांग्रेस छोड़ी है। खुद अभी मुकेश नायक जी भी एक बार कांग्रेस छोड़ गए थे, उसके बाद दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं। अर्जुन सिंह जी ने भी छोड़ दी थी, श्यामाचरण शुक्ल ने भी छोड़ दी थी। तो कांग्रेस छोड़ना और उसके भीतर में लौट कर, उसमें से कई लोग लौट करके भी आए और कई लोग लौट करके नहीं आए, तो वो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कांग्रेस को छोड़ करके। लेकिन इस समय अगर हम देखें इस पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में दो प्रकार के लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। एक प्रकार तो वो थे जिन्होंने आंखें कांग्रेस में खोली, युवा अवस्था से किशोर वैसे जो लोग कांग्रेस में थे, और इनमें से कई ऐसे चेहरे भी थे जिनको कांग्रेस छोड़ते समय जिनको अफसोस हुआ। प्रमोद कृष्णन जी लखनऊ के हैं, उनको आंसू आ गए। या दिल्ली के लवली जी का अगर आपने देखा होगा, उनकी बिल्कुल आंखें गीली हो गई जब उन्होंने त्यागपत्र दिया। ये आज जिन्होंने छोड़ा रामनिवास जी ने भी, ये भी एक प्रकार से कांग्रेस के समर्पित। सुरेश पचौरी, मैंने छात्र जीवन से उनको कांग्रेस में सक्रिय होते देखा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को ये विचार करने की जरूरत है कि कुछ लोग तो ठीक है बाद में आए और आकर के चले गए, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस में आंख खोली है वो क्यों जा रहे हैं, एक तो उनको विचार करने की जरूरत है। दूसरा, निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ कर के ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है जो आपने कहा कि हमको अब 77 वर्ष हो गए आज़ादी के लिए। चुनाव में आदर्श स्थापित हो, चुनाव निष्पक्ष हो, एक गरिमा में हो, तो हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ठीक उसी प्रकार राजनीति में शुचिता कैसे हो सकती है? वो जो शुचिता है राजनीति, जिसका संदेश ऋग्वेद के 10वें मंडल में है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, या गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि राजनयिकों का चरित्र कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत को अगर फिर से प्रतिष्ठित करना है, विश्व गुरु अगर हमको फिर से बनना है और देश को बनाना है, तो राजनीतिक शुचिता को थोड़ा बहुत तो इस पर राजनीतिक दलों को चुनाव की जीत और हार से ऊपर उठ करके विचार करना होगा। कौन से मुद्दे हम लें,
कौन व्यक्ति कैसा है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये राजनीतिक दलों को खुद भी सोचना चाहिए। आप मुझे बताइए, जैसे दिल्ली में 2 लोगों को, जिस पर वो लवली जी ने त्याग पत्र दिया, आप मुझे बताइए आपने दिल्ली में 2 को कैसे को टिकट दिया, जिसको वहां पर कोई उसको तैयार नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे टिकट हैं कि जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जब संकट काल में होते हैं, विषमता में होते हैं, पार्टी अगर जीत रही होती है तो ठीक है। एक बात और नबी जी जोड़ना चाहूँगा, हालांकि मैंने ज़्यादा समय ले लिया। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि लोग डर से, दहशत से दल बदल करते हैं। मैं 2 चीज़ों को याद दिलाता हूँ। जब आपातकाल लगा, विपक्षी नेताओं पर कितना दबाव बना। ये ठीक है, कुछ लोगों ने बीच का रास्ता निकाला, लेकिन कोई दल बदल नहीं हुआ। और जब जनता पार्टी की सरकार आई, सहाय आयोग बैठा, उसमें इंदिरा जी तक को जेल भेजा गया, कितने कांग्रेसी जेल में गए, किसी को डर लगा क्या? किसी ने कोई दल बदल नहीं किया। तो कुल मिलाकर के कोई भय से, डर से कोई दल बदल नहीं करता। कहीं ना कहीं ये आंतरिक कुछ समस्या है जिसके वजह से हो रहा है। जी विवेक जी, ये जो समस्या है ये आंतरिक है। आपको एक तरह से अपने अंतःकरण में झांकने की जरूरत है। आपको खुद से पूरी तरह से पार्टी को अपनी स्कैनिंग करने की ज़रूरत है। अगर लोग जा रहे हैं, आप सिर्फ डर और भय की बात कर रहे हैं कि सिर्फ डर और भय से जा रहे हैं, तो फिर लोग आपके पास ऐसे थे जो भयाक्रांत थे, जो डरे हुए थे, जो गलत लोग थे। भाई आप क्यों नहीं डर रहे हैं? फिर आपने उन्हें शामिल क्यों लिया? क्या मतलब आपके पास भयाक्रांत लोगों की फौज थी, कायरों की फौज थी, भीरू लोगों की फौज थी? देखिए, निश्चित ही किसी भी राजनीतिक दल के लिए उनके कार्यकर्ता और नेता जब छोड़ के जाते हैं तो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम उस पर मंथन कर रहे हैं। आज भाजपा खुश हो रही है, वो हमारे लोगों को दबाव बना के, प्रलोभन देकर किसी भी तरीके से शामिल कर रही है, वो खुश हो रही है। पर आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता आज ये सोच रही है कि एक तरफ भाजपा दावा करती है कि हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, करोड़ों की संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता है, तो क्या आज आपकी व्यवस्था है कि आप दूसरे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को, आपके केंद्रीय मंत्री, आपके पार्टी हो रही है, ऐसे ही तो होती है बड़े दल। पहले राजा चक्रवर्ती होता था, अपना एक अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ देता था। बताएंगे भैया, जनता को कैसे समझाएंगे कि वो अजीत पवार जब विपक्ष में थे तो करोड़ों रुपए के घोटालेबाज थे, ईओडब्ल्यू ने उन पे प्रकरण दर्ज किया। आज वो जब भाजपा समझा लेते हैं, यही तो बात है, आप जनता को नहीं समझा पाते। देखिए, जनता इस स्वतंत्र लोकतंत्र में, मैं ये बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अभी चुनाव चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जनता से आग्रह किया था प्रत्येक बूथ पे 370 वोटों को बढ़ाना है, 10% वोटों में वृद्धि करनी है। आज जनता का मोह भंग चुनाव से क्यों होता जा रहा है? जिस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा दूषित करने का प्रयास कर रही है, तभी तो जनता का मोह भंग होता जा रहा है। 2 चरणों के मतदान में वोटिंग परसेंटेज कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसी तरीके से अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर आक्रमण करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र अस्वस्थ होगा। आज हमारी बहन अभी कह रही थी कि जब कांग्रेस सरकार में आई तो हमने इनके नेताओं को जेलों में डाला। भैया, आप ही की सरकार में आपके ही मंत्री, आप स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी क्यों गए वहां पे? आपके विदिशा के जो पूर्व मंत्री थे राघव जी, वो क्यों गए? तो कहीं ना कहीं उनके कुकृत्य थे जिसकी वजह से वो जेल गए। वो तो आपकी सरकार में जेल गए, तब कौन सा कांग्रेस उनको जेल में अंतिम प्रतिक्रिया, तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया लेता हूं वंदना जी से भी कर रहे हैं तो जनता सब कुछ देख रही हो। मैं समझता हूं जनता 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खसक चुकी होगी। देखिए, जनता समझ रही है। वंदना जी ये कह रहे हैं कि जो आप एक राजनीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो जनता के गले नहीं उतर रहा है, और वही वजह है जिस वजह से जनता का मतदान से मोह भंग हुआ है। जनता निकल नहीं रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि जब 4 जून को राजनीतिक मानसून बरसेगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। देखिए नवीन जी, ये जो विवेक जी कह रहे हैं कि जनता ऐसा चाहती है, जनता, ये कौन होते हैं जनता के जवाबदेही? ये जनता के जवाबदेही है क्या? जनता अपना जवाब और अपना निर्णय 4 जून को दे देगी। तो कृपया करके आप अपनी पार्टी के लिए जवाबदेही बनिए कि आपके समय में मैंने नहीं बोला था। कृपया शांति से सुनिए। देखिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता करिए। इमरती देवी आपके दल में भी आके कांग्रेस का काम कर रही है। आज पार्टी को जानकारी के लिए बता दूं, ऑडियो सुना होगा आपने। इतना है जितना राहुल, उनका राजनीतिक जीवन इतना है जितना राहुल गांधी जी का नहीं है। और आज इतने
वरिष्ठ नेता को आज भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा, तो ये आपके आला कमान पर प्रश्न उठाता है, ये आपके जो अयोग्य युवराज दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और रही बात जनता की, तो देखिए जनता ने विधानसभा चुनाव में भी आपने एक नैरेटिव सेट किया था कि हम जीत रहे हैं। जनता ने आपको जवाब दिया था और अवश्य ये चुनाव अजीत पवार ईओडब्ल्यू का करोड़ों रुपए का घोटालेबाजी का केस, और सत्य सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी में आप जोर जोर से चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाते। निवेदन है विवेक जी, अजीत पवार जी पे भी प्रकाश डाल दीजिए। जोर जोर से चिल्लाने से दीदी अजीत पवार जी पे भी प्रकाश डाल दीजिए। सच नहीं हो जाता। क्यों खत्म हो गया? आपकी पार्टी में जो ये अफरा तफरी पलायन मचा हुआ है, सुन लीजिए, उसकी चिंता करिए। और ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश निराश होकर जवाब नहीं है, मैं आपको जवाबदेही हूं भी नहीं। अजीत पवार, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हताश निराश होकर बैठे हैं वही अपने घरों से वही मतदाताओं को घर से नहीं निकाल पा रहे। हमारी पार्टी तो निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में रहती है। चरय वेती के सिद्धांत पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन चुनाव की प्रक्रिया में ही रहती है। हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है, पन्ना से लेके बूथ से लेके मंडल से लेके जिले से लेके प्रदेश से लेके केंद्र तक निरंतर कार्य करता रहता है। तो जब कोई परीक्षार्थी पूरे समय अभ्यास करता है तो परीक्षा के समय चिंता नहीं करता। हम अव्वल आएंगे, हमारा रिजल्ट अव्वल आएगा। ये 4 जून को प्रमाणित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजनाएं हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, उस पर जनता भरोसा दिखाएगी। और आपका जो ये पलायन है उसका भी देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। जो आपके पार्टी के जो नेता छोड़ के आए हैं उसके कारण कांग्रेस पार्टी पे जनता का कैसे विश्वास उठेगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये बात गौरतलब है कि जिस प्रकार से पलायन हो रहा है कांग्रेस से, और जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 370 लोगों को जोड़ने की बात कही थी, मतलब 370 प्लस वोट होने चाहिए थे, 10% वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात कही थी। तो कोई एक वर्ग तो है जो इस चुनावी प्रक्रिया से जिसने अपने आप को दूर कर लिया है। अब वो अगर कांग्रेस का वोटर है तो कांग्रेस को बहुत इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का एक कोई बड़ा लीडर आ गया, उसके कार्यकर्ता आ गए, उसके अपने फॉलोअर हैं, उसके अपने प्रशंसक हैं, वो एक किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आ गए। कहाँ वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को करें कि नहीं करें, हमारा नेता चला गया। एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जनता इस प्रक्रिया से रुष्ट हो। तो जिसका भी वोटर हताश और निराश होकर बैठा है उसको इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बड़ा जो 2 चरण है, 2 चरणों में 10% से कम मतदान हुआ है औसतन, अगर सब जगह देखा जाए तो ये कोई कम मतलब प्रतिशत नहीं है। इसकी रिकवरी अब संभव दिखती भी नहीं है, तो इसका नतीजा तो चुनाव में दिखेगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि अपन ने कई बार चर्चा भी की थी कि इस बार मतदाता की चुप्पी पिछले कई चुनावों से बहुत अलग है। अपन ने डिबेट में इसकी चर्चा की थी, लेकिन वो चुप्पी इतनी निराशा की है, ये हमको मतदान के बीच में दिख रहा है। और मैं समझता हूँ इससे दोनों राजनीतिक दलों को नुकसान है। ऐसा नहीं है किसी एक दल के समर्थक मतदाता नहीं गया होगा, दोनों दलों को इसमें नुकसान है। इस पर विचार करने की जरूरत है। और ये जो दल बदल या कहीं ना कहीं इसको ओवर कॉन्फिडेंस, एक पार्टी को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और दूसरी पार्टी का कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में थोड़ी असहजता है। इसके कारण जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो मतदाता से संपर्क करता है, उसका उतना संपर्क नहीं रह गया जितना पिछला करता था। 2 और बात कहना चाहूँगा। भाजपा का कार्यकर्ता ज़्यादातर अब इस बार इतना आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, इतने नेताओं का यात्रा हो रही, ज़्यादातर निचले स्तर का कार्यकर्ता वो नेताओं के आसपास लगा हुआ है, वो मतदाता से उतना संपर्क नहीं कर रहा। उसी तरीके से नेताओं के दल बदल से कांग्रेस का कार्यकर्ता में थोड़ी असहजता है, तो वो भी संपर्क नहीं कर रहा। तो निचले स्तर का जो संपर्क अभियान है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। और मैं समझता हूँ इस पर अब जो बचे हुए मतदान है, 12 सीट का तो हो ही चुका 29 में से, बचे हुए मतदान में से राजनीतिक दलों को इस पर भी विचार करना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सजा दो मेरे कार्यालय को बीजेपी जैसा। अब पॉलिटिकल पार्टियों की जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो लगभग ऐसी होगी कि सजा दो मेरे कार्यालय को बीजेपी के जैसा। तमाम नेता तत्काल दिल बदल कर आ जाएंगे। तो ये जो हृदय परिवर्तन है, ये जो दल बदल है, इसका कारण प्रलोभन है, इसका कारण दबाव है, इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, मोदी जी का नेतृत्व है।
इसका जो भी कारण है, इसका जवाब तो चुनाव के परिणामों के आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसमें मतदान प्रतिशत का कम होना यह साफ संकेत है कि किसी न किसी की नींव जो है वो गंभीर रूप से दरकी है। तो या तो गाड़ी इस पार होगी या गाड़ी उस पार होगी। लेकिन अगर ये कांग्रेस के लिए है तो कांग्रेस निश्चित रूप से शिखर से शून्यता की ओर और अग्रसर हो जाएगी। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो उसके 400 पार के आंकड़े पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।